राजा राजगद्दी पर ही अच्छा लगता है, प्यादे हो प्यादे ही रहो। कुछ ऐसा ही मैसेज हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को दिया जब भरी महफिल में उनके सर पर लगा राज तिलक हेमंत सोरेन ने मिटा दिया। मगर क्या करें, कुर्सी चीज ही ऐसी है भैया, जान छूट जाए पर कुर्सी ना छूटे। अब एक बार किसी ने राज सुख भोग लिया, चलिए चंद दिनों के लिए ही सही, पर क्या वो उस सुख को छोड़ना चाहेगा? और यही कारण है कि अब चंपई सोरेन छटपटा रहे हैं, रांची से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। मगर इन सब के बीच आखिर बीजेपी का इंटरेस्ट क्यों जाग रहा है? चलिए आज बताते हैं कि आखिर सीएम की कुर्सी का नशा कैसा होता है और आखिर क्यों कोई सीएम अपने पद से हटने के बाद अपनी बीवी या बच्चों को ही उस कुर्सी पर देखना चाहता है। साथ ही आज आपको डिटेल में बताएंगे कि बीजेपी में इतने बड़े आदिवासी नेताओं के होने के बावजूद आखिर बीजेपी का चंपई सोरेन में क्या इंटरेस्ट है। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आयोन भारत देख रहे हैं आप। चलिए सबसे पहले आप चंपई सोरेन से जुड़ा जो ये ताजा मामला है जरा इसको जान लीजिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिल्ली पुलिस में झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर पर केस दर्ज करवाया है। चंपई सोरेन ने दोनों पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर चंपई सोरेन और असम के पूर्व सीएम को फॉलो कर रहे थे। दोनों सब इंस्पेक्टर चंपई सोरेन के साथ ही फ्लाइट से कोलकाता से दिल्ली पहुंचे और ताज होटल में उनके करीब ही कमरा ले लिया। दोनों चंपई सोरेन की फोटो खींच रहे थे। अब ये जासूसी कौन करवा रहा था, इसके पीछे का मकसद क्या था, इस पर अपडेट आते ही हम आपको जरूर बताएंगे। पर इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ी बात कही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले में कहा कि चंपई सोरेन के दिल्ली प्रवास में झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने उनको फॉलो किया, उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की, लेकिन चंपई की शिकायत के बाद दोनों को दबोच लिया गया है। मगर हैरानी वाली बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी का कहना है कि चंपई सोरेन को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की जासूसी कराई गई है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता तुल्य हैं। उनके पिता शिबू सोरेन के साथ मिलकर वर्षों तक काम किया, मुख्यमंत्री रहे। मुझे यह तक जानकारी मिली है कि चंपई सोरेन को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। इस जासूसी कांड में कोई महिला भी संलिप्त थी। किसी सिटिंग जज से पूरे प्रकरण की जांच करवानी चाहिए। यदि सरकार को चंपई सोरेन के मूवमेंट की जानकारी चाहिए थी तो उनकी सुरक्षा में लगे कर्मियों से मांग लेते। चंपई सोरेन को मंत्री होने के नाते स्पेशल सुरक्षा दी गई है, वह सरकारी सुरक्षा है। सरकार सीधे उन्हीं से जानकारी ले लेती। वैसे भी कोई भी मंत्री या पदाधिकारी मूवमेंट करता है तो सरकार को सारी जानकारी देता है, यह प्रोटोकॉल का हिस्सा है। यानी चंपई सोरेन को फंसाने की कोशिश में अभी से हेमंत सोरेन जो है वो लग चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको जरा वक्त में पीछे लेकर चलते हैं। 20 मई 2014 को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अंदर विद्रोह को देखते हुए आनन फानन में जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। अब भाई एक नेता जिसको कोई जानता नहीं था, छोटे से क्षेत्र के अलावा उन्हें कोई पूछता नहीं था, राजनीतिक बिसात नहीं थी, अब सीधा उसे भाई सीएम बना दोगे तो उसके मन में लड्डू नहीं फूटेंगे क्या? कुछ ऐसा ही हुआ मांझी के साथ। कहते हैं ना, सड़क से उठा के स्टार बना दिया। बेचारे को फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और फिर उनका काम जब पूरा हो गया तो उन्हें टाटा बाय बोल के अलविदा कर दिया गया। लेकिन तब तक मांझी इतनी सुर्खियों में आ गए थे कि बिहार का बच्चा बच्चा उन्हें जानने लगा था। तो मांझी छटपटाने लगे, नीतीश से बगावत कर दी, अपनी पार्टी बनाई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और बीजेपी के साथ इस वक्त एनडीए का जो है वो हिस्सा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 2014 की कहानी सुनाकर आपको क्यों बोर कर रहा हूं भाई, तो जरा आप जो ये सारे डॉट्स हैं ना उनको कनेक्ट करिए। हेमंत सोरेन सीएम थे, घोटाले के आरोप में जेल गए और अपने सबसे करीबी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर जेल से बाहर आए और मांझी की तरह ही चंपई को भी तुरंत कुर्सी से हटा दिया। खैर, हेमंत सोरेन ने तो 24 घंटे के अंदर शपथ भी ले ली थी। फिर बिल्कुल मांझी की तरह ही चंपई सोरेन छटपटाने लगे, हेमंत सोरेन से बगावत कर दी, दिल्ली की दौड़ लगाने लगे और जेएमएम को अल्टीमेटम तक दे दिया था कि 30 अगस्त को जेएमएम से इस्तीफा दे देंगे भाई। खैर, उन्होंने एक दिन पहले ही यानी 29 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। कब तक इस अपमान की आग में जलते रहते बेचारे।
इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर ये पत्र देख रहे हैं, ये चंपई सोरेन का त्याग पत्र है। खैर, इन सब चीजों से और कुछ होना हो, पर चंपई सुर्खियों में तो आ गए हैं। जानता कौन था इन्हें, और अब कब इनका हवाई जहाज लैंड कर रहा है, कितने बजे कहां पहुंच रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट दिखाई जा रही है। तो स्टार फायर ब्रांड नेता वाली फीलिंग तो ले रहे हैं चंपई सोरेन। मगर शायद यही कारण है कि जब भी किसी सीएम पर आंच आती है, वह अपनी गद्दी पर अपनी बीवी या बच्चे को ही बिठाना चाहता है। नीतीश का परिवारवाद से कोई लेना देना है नहीं। उन्होंने मांझी को सीएम बनाया और ये उनके लिए एक ब्लंडर साबित हुआ। हेमंत ने चंपई को सीएम बनाया, ये उनके लिए ब्लंडर साबित हुआ। और ऐसे ही थोड़ी लालू यादव को राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी बोलते हैं। कुर्सी से हटने की नौबत आई तो अपने अंगूठा छाप पत्नी को सीएम बना दिया। उस वक्त इतनी जबरदस्त आलोचना हुई थी, लेकिन आज भी देखिए, पार्टी की कमान जो है वो लालू के हाथ में है। केजरीवाल सर भी कम शातिर थोड़ी हैं। इतिहास से सबक ले लिया, तिहाड़ में हैं, लेकिन कुर्सी से हट नहीं रहे, कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी किराने की दुकान थोड़ी है कि अगर मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा बेटा या मेरी पत्नी गल्ले पर बैठ जाएगी। पर पार्टी में परिवारवाद की परंपरा आखिर आई क्यों? ये इसलिए हो जाता है कि अपने परिवार के अलावा कोई किसी नेता पर भरोसा नहीं कर सकता है, चाहे वो उसका कितना भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि एक बार जब कोई कुर्सी पर बैठ जाता है ना, तो उसे ये लगने लगता है कि अब तो मैं ही सीएम के लायक हूं, सीएम के नीचे तो भाई नहीं सोचूंगा मैं। और इन सब के बीच आखिर बीजेपी चंपई में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? क्योंकि बीजेपी में तो खुद इतने बड़े बड़े नेता हैं जो आदिवासी हैं। रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी हैं। फिर चंपई सोरेन में बीजेपी को क्या दिख रहा है? और क्या चंपई सोरेन इतने फायदेमंद साबित होंगे जितना बीजेपी सोच रही है? क्योंकि चंपई सोरेन अगर अब अपनी नई पार्टी बनाते हैं और या फिर एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या वो बीजेपी को इतना फायदा पहुंचा पाएंगे? शायद नहीं। तो बीजेपी को शायद चंपई से ध्यान हटाकर अपने घर के नेताओं की फिक्र करनी चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।